नमस्कार दोस्तों। रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ये रंगों के त्यौहार में हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बुरा ना मानो होली है। इस शब्द का मतलब ये कहीं भी नहीं है कि हम लोग किसी भी तरह से किसी भी माता बहनों के साथ फुहरतापन करें। दारू शराब पीने के बाद हम इस तरह से कोई भी हरकत ना करें जिससे कि समाज में एक तरह से असामाजिक व्यवस्था के रूप में वो जाना जाए। त्योहार जो होता है वो आपसी संबंध को मजबूत करता है, साथ ही साथ नज़दीकियाँ लाता है, परिवार के बीच में, समाज के बीच में, दोस्ती यारी के बीच में, या फिर अगर बोला जाए तो जाति और धर्म के बीच में भी नज़दीकी लाने का काम त्योहार करता है। और त्योहार ही है जो आजकल के समय में हो या किसी भी समय में ये हमें किसी भी तरह के मानसिक विकार से बचाने का एक माध्यम हुआ करता था। यानी कि आप इसमें रिफ्रेश होते थे, आप अपने आप को एक तरह से फ्री करके, मानसिक रूप से फ्री होकर एक दूसरे के साथ उठना बैठना, गाना पीना, खाना सब कुछ होता था। लेकिन आजकल कुछ परिवेश में इस तरह के लोग हैं कि होली का मतलब खूब दारू पीना, खूब नशा करना और अपने आपे से बाहर हो जाना। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी औरत या स्त्री के साथ किसी भी तरह का इस तरह का फूहड़पन नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके ऊपर में आंच आ जाए उनकी इज्जत के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि होली को रंगों के त्यौहार के साथ साथ एक सामाजिक निकटता और आपसी सहमति, आपसी मतभेद को भुलाकर एक दूसरे के साथ नए रिश्ते को नए रूप से आगे बढ़ाना होना चाहिए। और होली में सरकार को सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट, जिस प्रकार से बिहार, यूपी या कई ऐसे राज्यों के जो प्रवासी नागरिक हैं वो क्या है कि ट्रेन के द्वारा जिस प्रकार से वो जाते हैं, और ट्रेन में आप देखते होंगे कि टिकट की जो मारामारी है, वो बेचारा कमाने के लिए गया हुआ है लेकिन 500 की टिकट, 1000 रुपये की टिकट को 2000, 2500 रुपये में लेता है। आप इस पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि जब देखिए आज से नहीं बल्कि पिछले 30-40 सालों से ही ये एक व्यवस्था चली आ रही है कि ब्लैक में टिकट लेना पड़ेगा। भाई क्यों लेना पड़ेगा? सरकारी ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करके चल रही है कि जिसमें कि ब्लैक में लेना ही ना पड़े? जब टिकट है तो फिर ब्लैक में क्यों लेना पड़े? आप इस तरह की व्यवस्था करें। गाड़ियों का तो इंतजाम करते हैं लेकिन गाड़ी अगर समय पर ही ना पहुंचे तो फिर गाड़ी का मतलब क्या है? आप एक्स्ट्रा गाड़ी, स्पेशल ट्रेन तो चला देते हैं होली के नाम पर, लेकिन उस ट्रेन को, जिस ट्रेन को 20 घंटा, 22 घंटा या 15 घंटा में पहुंचना होता है, आप देखेंगे वो 7 घंटा, 8 घंटे की देरी से पहुंचती है। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो मनचले और फुहरबाजी ज़्यादा करते हैं, लिमिट से ज़्यादा करते हैं, किसी के आबरू के साथ या उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि बुरा ना मानो होली है का मतलब है कि आप किसी भी लेडीज़ औरत के साथ खिलवाड़ करें। तो पुलिस महकमा भी अपना काम करे। दारू शराब सिगरेट बीड़ी जो भी एक नशे का प्रोग्राम है एक लिमिट तक हो तो बहुत अच्छा है। अगर कोई अनलिमिटेड करता हुआ पाया जाए तो उसे तुरंत जाके थाने में बंद कर दिया जाए। कारण क्या है कि इससे हमारा समाज के साथ साथ हमारे त्यौहार भी खराब होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अपने होली को, रंगों के त्यौहार होली को अपने जीवन के साथ उतारते हुए बहुत अच्छे से होली खेले, और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।